सीबीटी 1 का एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी का एक सवाल आता है, भैया सीबीटी 1 का जो हमारा टारगेट होगा सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, मैथ में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, रीजनिंग में, इसके अलावा जीके जीएस में आपका सेफ स्कोर कितना हो, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, कौन कौन चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। और इसमें हम लोग बात करेंगे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काम कैसा होता है, काम आपको बुरा होगा या काम अच्छा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत होगी, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, टेंशन होगी, प्रेशर होगा, क्या आपका होता है। 55 प्लस आपको स्कोर करना ही होगा, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। 90 दिन का भी आपके पास समय है। कुछ टॉपिक आपको लगे नहीं बन रहे उनको छोड़ दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शक्ति ठाकुर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शक्ति एकेडमी पर। मेरे भाई, अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी का एक सवाल आता है, भैया सीबीटी 1 का जो हमारा टारगेट होगा सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, मैथ में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, रीजनिंग में, इसके अलावा जीके जीएस में आपका सेफ स्कोर कितना हो कि आप इसके लिए सीबीटी 1 आराम से क्वालिफाई कर जाएं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, कौन कौन चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। और इसमें हम लोग बात करेंगे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साइंस की भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, तो साइंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सेफ स्कोर आपका क्या होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपको एनटीपीसी के थ्रू सिलेक्शन लेना है तो इसमें आपके 4 चरण होते हैं। कोई कुछ जब ऐसी होती है जिसमें आपका 3 चरण ही होते हैं, जिस प्रकार से आपका ट्रेन मैनेजर हो गया, ठीक है, उसमें आपका 3 प्रोसेस ही होते हैं। पहला आपका सीबीटी 1 होगा, उसमें आपको क्वालिफाइंग करना होगा, आपका कट ऑफ लगेगी। उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा, उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है। उसके बाद आपका डायरेक्ट आपका मेडिकल होता है, कोई भी टाइपिंग नहीं होगा, कोई भी साइको नहीं होता है ट्रेन मैनेजर में। सीसीटीसी हो गया या फिर आपका स्टेशन मास्टर हो गया, इसमें आपका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर कुछ में आपका टाइपिंग होता है और स्टेशन मास्टर वगैरह में आपका साइको टेस्ट होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइपिंग में फेल हो गए या साइको में फेल हो गए तो भाई आप पुनः से आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका साइको और टाइपिंग के बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल भी मेरे भाई इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चरण आपको मिस नहीं करना है। अगर आप किसी भी चरण में फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो आप फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट ही आपको करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते, काफ़ी लोगों को डाउट होता है भैया इसमें काम कैसा होता है, काम आपको बुरा होगा या काम अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, टेंशन होगी, प्रेशर होगा, क्या आपका होता है। तो मेरे भाई, काम कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं और एक सरकारी नौकरी आपको इसमें मिलेगी। और एनटीपीसी है मेरे भाई, स्टेशन मास्टर अगर आप बनते हैं, ट्रेन मैनेजर अगर आप बनते हैं, एनटीपीसी के थ्रू आप कोई सी भी वैकेंसी को ज्वाइन करते तो आपको 4200 पे ग्रेड की आपको जॉब मिलने वाली है। और 4200 पे ग्रेड अपने आप में एक ऑफिसर रैंक की जॉब होती है। और इसमें आपको टेंशन तो होगी मेरे भाई, प्रेशर भी आपको होगी, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आपके ऊपर सरकार की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हैं तो आपके लिए पूरा स्टेशन आपको हैंडल करना होगा, कौन सी ट्रेन कौन से रूट से गुजरोगी वो आपको डिसाइड करना होगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान माल की खतरा भी आपके ऊपर हो सकता है, कि काफ़ी लोगों की जो जिम्मेदारी है वो आप पर होगी, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भरा काम होगा, टेंशन होगी, प्रेशर होगा। लेकिन मेरे भाई, प्रेशर टेंशन आपको कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी इतनी रिस्पेक्ट होगी उस जगह पर, आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी उस जगह पर, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगी। और काम तो करना ही होगा, घर में भी आप काम करेंगे, कोई भी अगर आप जॉब करते हैं तो प्रेशर टेंशन जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाते तो आप एक ऑफिसर रैंक पर जाएंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, भारत सरकार की रेलवे मंत्रालय में आप जॉब करेंगे और काफ़ी सारी सेवाएं आपको मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, अच्छी खासी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी मेरे भाई। और साउथ वगैरह में अगर आप जाते हैं तो भाई आपको वहाँ पर तो और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी जॉब होने वाली है, जॉब प्रोफाइल भाई एक नंबर है, रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब बात करते हैं आपका टारगेट क्या होना चाहिए सीबीटी 1 में, क्योंकि सीबीटी 1 आपका जो एग्जाम है उसमें लगभग आपका 90 डे ही अभी आपका बचा हुआ है, अंतिम 90 दिन आपके बचे हुए हैं। तो उसके लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो एनटीपीसी का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट, क्योंकि उन्हीं से आपको पता चलने वाला कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। उससे आपको पूरा अंदाजा पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपका क्या गलतियाँ हो रही हैं। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आप सभी के लिए होने वाला
मिलेगा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के लिए, वो है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। और अभी इनकी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली सेल चल रही है, सबसे लोएस्ट प्राइस पर अभी आपको 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और मेरा कूपन कोड शक्ति आप यूज करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाइए और 1 ईयर का पास प्रो मेरे भाई परचेज करिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस वहां से आप कर सकते हैं। इसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं टारगेट CBT 1 आपका क्या होना चाहिए। तो रीजनिंग और मैथ आपके 30 नंबर का आता है, लेकिन मेरे भाई रीजनिंग और मैथ आपके ऐसे दो सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100% स्कोर करना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। 100% स्कोर। अगर आप सोचें कि मैथ का अर्थमेटिक कवर करने के बाद हम लोग सीधे पेपर देने जाएं, एडवांस को हम लोग छोड़ दें तो आपका काम नहीं चलेगा। एडवांस के भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 5 से 6 क्वेश्चन ही अगर आपके एडवांस से आ गए और वो आपने छोड़ दिए तो भाई आप और लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे होने वाले हैं। तो पहले तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है और मैथ और रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करना ही है। 60 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, 30 का, तो इसमें आपको 55+ स्कोर करना ही पड़ेगा मेरे भाई, 55+। क्योंकि जीके जीएस में आपका या किसी का भी या मेरा किसी का भी कभी पूरा स्कोर नहीं आ सकता है। तो हमें को मैथ और रीजनिंग को आपका टारगेट करना है, इसमें मैक्सिमम स्कोर हमको करना है। ठीक है, 55+ आपको स्कोर करना ही होगा। अगर अभी आप लोगों से पूछा जाए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, अगर आप बोले 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो भी भाई अच्छा स्कोर है, लेकिन आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा मौक लगाने हैं। जो गलतियां आपकी हो रही हैं वो आपको दूर करनी है। तो 55+ आपका मैथ और रीजनिंग में मिला के आना ही चाहिए। इतना आपका टारगेट होना चाहिए। 90 दिन का भी आपके पास समय है। जिस दिन आपका प्रत्येक मॉक टेस्ट में 55+ स्कोर आने लगेगा मैथ और रीजनिंग में, तो भाई समझ लेना कि आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो आपको 55+ स्कोर करना ही है। अब बात करें मैथ की, तो मैथ मेरे भाई काफ़ी लेंदी आती है, क्योंकि भाई 4200 पे ग्रेड की जॉब है, तो अब अच्छी खासी लेंदी मैथ आती है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाऊ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ लेंदी आती है। कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, गुणा भाग जोड़ घटाव और दशमलव वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस इनकी करनी है। अगर आपको मैथ गुणा भाग जोड़ घटाव करने में थोड़ा सा समय लगता है तो भाई प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेटर से करने की बजाय आप पेन और पेपर से अपने दिमाग से सॉल्व इनको करिए, क्योंकि वहां पर आपको मोबाइल फोन या कैलकुलेटर यूज करने को नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे मैक्सिमम, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें होने वाली है। खासतौर से जो आपके डेसिमल वाले गुणा भाग होते हैं, जोड़ घटाव होते हैं, वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपके ईजी होंगे, लेकिन कैलकुलेशन उसमें अच्छी खासी पूछी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको वहां पर स्कोर अच्छा करना है। और लोग इसमें क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर उनको कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है, इसलिए तुक्का मार देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। वो काम आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग भी मेरे भाई यहाँ पर आपकी बात करें तो रीजनिंग आपके 30 नंबर की आती है। और मेरे भाई रीजनिंग जो आपकी आती है वो बैंकिंग लेवल की आती है, बहुत ही टेक्निकल आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल जो भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन आपके रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से बैंकिंग में आपके पजल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया आपका पजल का, कोई भी दे दिया कि भाई एक कोई आपका वृत्त है, एक सर्किल है, उसमें 6 लोग या 8 लोग बैठे हैं, ए के दाएं बी बैठा है, बी के सामने सी बैठा है, सी के दाएं डी बैठा है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे और एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चन पूछ देंगे एक ही पजल से। एक ही पजल से अगर आपने उस पजल को नहीं बना पाया तो सीधे सीधे आपका 4 से 5 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार की आपके पजल वाले टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे प्रत्येक चैप्टर के, और मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी होगी मैथ और रीजनिंग की, तभी जाके आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर आप सोचें कि भाई हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर वहीं पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं हमको तो रीजनिंग आती है, हम ऐसे बिठा लेंगे, इसको दाएं बैठा देंगे, उसको बाएं बैठा देंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला जाएगा, लेकिन मेरे भाई वहां पर आपको नहीं बनेगा। और बनेगा भी तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, और एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। रिस्क आपको नहीं लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैंने अभी आपको बता दिया। टेक्निकल क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे जिस प्रकार से बैंकिंग एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब बात करें जीके और जीएस की, तो जीके और जीएस से पहले मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स काफी लोग पूछते हैं भैया करंट अफेयर्स की कैसे क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स हम पे बनेगा या नहीं बनेगा। तो
तो दोस्तों आप सभी को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स आपको एक साल का कवर करना है, एक साल का कवर करना है। अब पूछने को तो भाई एक साल से ज्यादा के भी पूछ सकता है और एक साल से कम का भी पूछ सकता है। एक दो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, और आपसे क्या किसी से भी नहीं बनेंगे। हो सकता है कि भाई वो 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ दे, 3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ दे, तो आपको उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन आपको एक साल का करंट अफेयर्स कवर करना ही करना है। आप किसी भी किताब से कवर कर सकते हैं, स्पीडी वगैरह से, यूडिट एरिया की किताब से, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से एक साल का करंट अफेयर्स कवर कर लेना। 2 से 3 बार आप किसी भी मैगजीन को पढ़ लेना, बस इतने से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर वो इजी आएगा तो सबको बनेगा, आपको भी बनेगा, और टफ आएगा तो भाई उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग को आपको इसलिए पूरा टारगेट करना है क्योंकि आपको जीके जीएस में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पूरा करना ही होगा। अब बात करें साइंस की, तो साइंस के मेरे भाई यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर साइंस को आपको टारगेट करना है। साइंस आपकी पूरी में से पूरी आपको बननी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइंस आपकी क्लास 10वीं की एनसीईआरटी से पूछी जाएगी। तो आपको 10वीं की एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है। 2, 3, 4 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सकते हो उतनी बार आपको पढ़ने का प्रयास करना है, और उसको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा आपको उसको सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगाएंगे आप जब साइंस के, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो साइंस का जो वेटेज है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी अगर आप 10वीं की और 9वीं की कवर कर लेते हैं, 9वीं की कवर नहीं कर पाते तो छोड़ देना, लेकिन क्लास 10 की एनसीईआरटी आप 100% कवर कर लेना मेरे भाई। या फिर जो आप लूसेंट वगैरह को या फिर किरण पब्लिकेशन को जो एनसीईआरटी वेस्ट आती है, उन किताबों को भी आप कवर कर सकते हैं। वहां से भी आपका एनसीईआरटी वेस्ट जो 10वीं क्लास तक की है वो कवर हो जाएगी। लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन आप सभी के लिए है कि एक बार क्लास 10वीं की एनसीईआरटी खुद से पढ़ने का प्रयास करना। अगर आपके पास क्लास 10वीं की एनसीईआरटी नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने पूरी पीडीएफ डाल दी है क्लास 10वीं की एनसीईआरटी को, वहां से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो जीके जीएस आपकी दूसरी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया। इन चीजों के लिए आपको किसी भी वीडियो को आपको नहीं देखना है। उसके नोट्स अगर आपके पास है किसी भी टीचर के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो आपको सिंपली नोट्स को ही प्रेफर करना है। या फिर आपके पास नोट्स भी नहीं है तो आपके पास कोई भी बेसिक किताब, लूसेंट, किरण, इन किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं। किताबें भी नहीं है तो खान सर के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं, जो आपका टारगेट होना चाहिए मैथ और रीजनिंग में सीबीटी 1 में, वो आपका 55 नंबर होना ही चाहिए। और बात करें जीके और जीएस की, 40 नंबर का जीके जीएस आता है, उसमें आपका 40 में से अगर आप 25 नंबर स्कोर कर लेते हैं, 25 नंबर, तो आपका 55 और 25 आपका 80 नंबर हो जाएगा। और मेरे भाई 80% स्कोर आपको करना है। 80% स्कोर ही आपका टारगेट होना चाहिए सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में अगर आप 80% स्कोर कर जाते मेरे भाई, उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ भी मिलेगा, फिर आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। और जो आपका स्कोर आएगा वो कट ऑफ से 10 नंबर तक फालतू आपका होना चाहिए, जिससे आपको जो मोटिवेशन है वो यहां से यहां तक आपका पहुंचेगा। तो इसलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए सीबीटी 1 का वो 80% होना चाहिए। और 80% स्कोर आपका कब आएगा? जब आप मैथ और रीजनिंग में 55 स्कोर करेंगे और जीके जीएस में 40 में से मात्र 25 नंबर बोल रहा हूं मैं, 25 नंबर। कुछ टॉपिक आपको लगेंगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने का टाइम लेंगे, छोड़ दीजिए। 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इतना मत पढ़िए। बस आपको टॉप नहीं करना है, आपको 80% स्कोर प्राप्त करना है। और आपको स्मार्ट वर्क करना, ना कि हार्ड वर्क। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे मत फिरिए। जो टॉपिक का ज्यादा एडवांटेज है उसको कवर करिए। मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जीके जीएस में करंट अफेयर्स को 2 से 3 बार पढ़िए। साइंस को पूरा कवर करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनको भी कवर करिए। कंप्यूटर को भी कवर करने का प्रयास करिए। और जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं उनको छोड़ दीजिए जीके जीएस में, ठीक है मेरे भाई। 40 में से 25 स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए। 25 प्लस आ जाता है, 30 आ जाता है, 35 आ जाता है तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, मेरे जैसा स्टूडेंट है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, मैं उनको बता रहा हूं कि भाई जीके जीएस में आपका 25 प्लस स्कोर करिए। और मैथ और रीजनिंग में आपको 55 प्लस स्कोर करिए। इतना आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। मैथ और रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए कहीं से भी। इसके अलावा साइंस के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट आपके लिए आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। और जीके जीएस के आपको नोट्स नहीं बनाना है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उन्हीं से पढ़िए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, नोट्स नहीं बनाइएगा। किसी भी आप किताब से पढ़ सकते हैं, लूसेंट से, किरण से, इन किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं। नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है।
मेरे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और मेरे भाई प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक आप लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।